तो फिलहाल भाई लाचार और बेबस और असहाय यानी कि जिन लोग तो न्यू कहते हैं आवारा पशु, लेकिन फिलहाल जो है ये तो कई जगह एक्सीडेंट का कारण या आफत बने गए थे, लेकिन फिलहाल इनके लिए भी कुछ लोग आफत बन गए हैं। और भाई इसे का समाधान खातर फिलहाल एक बार ये तस्वीर दिखा दो। पहले तो ये जो है वो लाचार बेबस प्राणी हैं जो उम्मीद रखें कि भाई समाज सेवी लोग जो है वो इनके लिए मदद करेंगे, लेकिन वह समाज सेवा का ढोंग रचने वाले जो लोग हैं नी वह जब इनके लिए आफत बन जाए तो इतना बड़ी मुसीबत को नहीं होती कोई। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने कदम उठाए भाई जो लाचार और बेबस जो पशु हैं ये किसी की मौत का कारण बने हैं, सड़क पर रह गए, सड़क हादसा के कारण बने हैं, तो उसको किसी न किसी तरह उसका समाधान किया जाए। तो नरवाना की यह जो गौ भक्तों की टीम है इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से गौवंश को भी बचाया जा सके और समाज में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनको भी कम किया जा सके। बेसहारा और लाचार जो पशु हैं उनकी वजह से पूरा हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो आए साल हजारों सैकड़ों जो मौतें हैं वो हो जाए हैं। तो उन्हीं मौतों का आंकड़ा को कम करने का एक प्रयास जो इन्होंने कराया, लेकिन फिलहाल इनके ऊपर भी कई डाल के आरोप भी लागे हैं। ये सहमित हम देखने लग रहे हो। सबसे पहले तो इन पर न्यू पूछेंगे भाई घर का दूध दाद कितना खोजी है। हाँ जी अमित भाई, दूध दाद कितना खोजी है? सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। और संसार क्रांति के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जय श्री राम जी। और बड़े भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप दूध पूछ रहे हो, एक बार झुका तो देखो, इसमें सारे सांड है जी। तो सारे सांड है, सारे सांड है जी। ओ तेरा भला हो जी दिखाई भाई। मैंने तो न्यू सोचा माले कदे गौशाला के ऊपर न्यू आरोप लग गए हो अगर भाई दूध दाद का कारोबार तो नहीं शुरू कर दिया हो। अच्छा सारे सांड हैं, सारे नंदी हैं? सारे नंदी है जी, सारे सांड है। अच्छा। नरवाना शहर के जो हमने सांड जो एक्सीडेंट का कारण बन रहे थे उनको यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है और यहाँ पर उनकी सेवा चल रही है। उनकी सेवा देखो भाई, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, मैं किसी भाई ने न्यू को नहीं कहता कि तो ना अपनी माँ का नेम वीडियो ने शेयर कर दे, तो ना अपनी गौ माता का नेम वीडियो ने शेयर कर दे, बिना नेम करें इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो ताकि जो समाज सेवा का चोला पैरे अंड है, जो नकली और ढोंगी पर पंची जो समाज सेवी हैं, जो न्यू कहें भाई हम समाज सेवा करा, वह जो है फिलहाल जिस नंदीशाला में मौजूद हम नरवाना की यह नंदीशाला जिसमें कि कई सारे जो समाज सेवा का चोला बांध रहे हैं, वन कभी यार नंदीशाला रहनी नहीं चाहिए, चाड़े खड़े खुद जो दिखाई बस हम एक बार, ये सारे के सारे नंदी हैं, कोई 1 लीटर दूध भी नहीं देता, थोड़ा है कोई डोका नहीं होता ना जी, ना डोका तो अब कोई डोका नहीं होता जी, यहाँ पर 1% भी नहीं होता जी। तो फिर भी उन समाज जो नकली समाज सेवी हैं, ढोंगी जो समाज सेवी हैं, मदद करने की बजाय वह खड़े खोदने तक की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो चाह रहे हैं जी यहाँ पर नंदीशाला ना बने, यहाँ पे इसको खाली कर दिया जाए। और दूध के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग 10 किलो दूध डेली आता है यहाँ पर। जो खागड़ बीमार हो जाते हैं ना जी उनको दूध से ओटी बना के छोटे बच्चे हैं जो, हाँ जी भाई, अच्छा उनको दिया जाए, उनको दूध की ओटी दी जावे, या जिसका 10 लग जाए उनको दही दी जाती है जी। और जो बीमार एक्सीडेंटल कुत्ते भी आते हैं यहाँ पर उनके लिए भी दूध परमानेंट दूध आता है जी यहाँ पर। 10 किलो दूध तो हम डेली का मूल्य काम है भाई। ये तो फिलहाल जितने भी दर्शक है भाई, अमित भाई अपना जो स्कैनर है वो भी दिखा दो दर्शकों ने, और टेक्निकल टीम को भी कहूंगा मैं, जो स्कैनर है इस नंदीशाला का, नरवाना में यह नंदीशाला मौजूद है जिसके ऊपर आफत है कई डाल की, जहां ये नंदीशाला चल रही है इसके ऊपर कोई तो नुका हम किमें और बनावांगे अड़े के कहने लग रहे हैं, कोई नुका भी कम्युनिटी सेंटर बना देंगे, कोई किमें मतलब ई डाल की चीजें चल अलग अलग वो मुद्दे उठ रहे हैं भाई वो लोग ये चाह रहे हैं भाई इसको खाली कर दिया जाए यहाँ पर। साथ में तो कह रहे हैं भाई ये शहर के अंदर गौवंश नहीं होना चाहिए, सबको इकट्ठा कर दो। अच्छा पिछले काफी दिनों मतलब कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी हैं नरवाना के अंदर। बिल्कुल। 3 मौतें हो चुकी हैं इसमें, नरवाना शहर के अंदर 3 मौतें गौवंश के एक्सीडेंट के कारण हो चुकी है, जिसके 2 तो सांड ने सीधी टक्कर मारने से हुई है और जो एक्सीडेंट हुआ है वो अलग है। देखो जो एक्सीडेंट का जो कारण अगर मैं बात करूं, आपा ने क्या कर रखा है, जो मानव समाज है उसने गौशालाओं की या फिर गौओं की जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो इनका छो जायज है। अमित भाई जो नंदी है
उसका गुस्सा जायज है, इसमें कोई दो राय को नहीं। क्योंकि जो गौवंश की जो जमीन है, न्यून गौचरान की जो जमीन है, केवल कितनी जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, उन्होंने कब्जा कर रखा है जी उसके ऊपर, जगह जगह हर गांव में हर शहर में लगभग उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है गौचरान की जमीन पर। तो इनका गुस्सा, नंदी का गुस्सा जायज है। और एक शख्स थोड़ी देर पहले इनको थे बोले पहले तो गाने नहीं उचालिया कर दे, बोले मेरा रंग दे बसंती चोला। क्यों जी? बोले मेरा रंग दे बसंती चोला। अरीब के चल रहे हैं, बोले चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे क्या है? है ना, ये जिस देश का भविष्य यहाँ तक आ गया उस देश का क्या होगा? क्या तो क्रांतिकारी नुका करते, बोले मेरा रंग दे बसंती चोला। अरीब बोले चोली के पीछे क्या है? तो समाज का जो है बेड़ा गर्क हो लिया है, ठीक उस दरख्त की तरह, जैसे वो सूखा पेड़ है नहीं, समाज के हालात ठीक है इस तरह के हो लिए हैं। तो जितने भी दर्शक फिलहाल, जितने भी गौ भक्त फिलहाल इस वीडियो ना देखने लग रहे हैं, जितने गौ भक्त, और की बात नहीं कर रहा मैं, जो गौ भक्त हैं उनकी बात कर रहा हूं कि मैं सहयोग ना करा जाओ तो वीडियो ने शेयर करके सहयोग कर दियो भाई। अच्छी लग गए, मुद्दा अच्छा लग गए, बात सुथरी लग गए तो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर कर दियो, ताकि इस गौवंश की, इस नंदी की रक्षा हो सके। ये बीज है अपनी सफलता का। नंदी बचेगा तो समाज बचेगा, नहीं तो बेड़ा गर्क होने लग रहा है। तो अमित भाई, कितने टाइम से आपने बीड़ा उठाया है नंदी की रक्षा का? इनको यहाँ पर 4 महीने हो गए जी। 4 महीने से यहाँ पर गौवंश की सेवा हो रही है। सेवा तो हो रही है, गेला गेला इनका तो याद करो, जो भाई दिखाऊंगा, देखो यह सेवा इनकी हो रही है। फिर बदला में इनकी यह सेवा हुआ है, जो नंदी इनकी टांग बा तोड़ा है नहीं, फिर भी ये हाथ फेरे उसके ऊपर को। यह है दया, यह है करुणा। टांग टूटी पड़ी है और उसके बावजूद भी नंदी की सेवा करें, कोई दूध नहीं देता। नहीं बात है भाई? है जी। गाय तो चलो दूध भी दे दे, गणानी तो थोड़ा दे दे, ये तो डोका भी कौन दे? ये तो दूध के जी तुम्हारा मारे भी हैं, लात मारा कदे सींग मारा, सिंग मारे, फिर भी जिनकी सेवा करनी पड़ा है। हाँ जी। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है, एक न्यू आत्मीयता, एक सेटिस्फेक्शन है कि भाई हम नंदी की सेवा कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमाई है, पुण्य की कमाई। हाँ जी, पुण्य की है। ये नाम भाई मुकेश है जी। मुकेश भाई देख लो, टांग तोड़वा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी नंदी की सेवा करने लग रहा है। ये देखियो, ये गोवंश है, ये गौ के जाए, जिन्हें कोई लठ मारा है, ये फिर बदला तो लेंगे भाई, फिर टक्कर तो मारेंगे। लेकिन इनका कसूर क्या है बेचारा का? क्या इनका ये कसूर है कि इन गौपालक देश में जन्म ले लिया? क्या इनका ये कसूर है कि श्री कृष्ण वाली धरती के ऊपर ही जन्म ले लिया? अमित भाई, क्या यही कसूर है इनका? ये कसूर है जी, जो इन्होंने भगवान श्री राम श्री कृष्ण की धरती पर जन्म लिया, सबसे बड़ा कसूर यही है जी। बिल्कुल। आज गाय, वैसे तो सभी माता कम है, लेकिन किसी के घर में कोई माता रोटी मांगने जावे ना जी, किसी के घर के बाहर ना कोई खाकर कोई गाय रोटी मांगने जावे तो लोग चाहे डंडा मारा चाहे ऊपर तक पानी गिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोटी तो बहुत कम देंगे को नहीं जी। घर में नकली गऊ की फोटो तो टंगी पाओगी, कैलेंडर टंगा पाओगा, मूर्ति धरी पाओगी नकली गाय की, और असली नंदी और असली जो गाय है वो इस तरह से इस बदहाली का शिकार हो रही है। अमित भाई और इनकी गौ भक्तों की जो टीम है, एडी से लेकर चोटी तक का जोर ले रही है। उसके बावजूद भी सहयोग के नाम पर अगर मैं बात करूं तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। जिस तरह से ऊंट के मुंह में जीरा हुआ करे, इस तरह का सहयोग जो है इन गौ भक्तों को मिला है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा है। ये देखो भाई, खोर जो है वो सूखी पड़ी है, देख सको तो हम किस तरह से हालात हैं इनके, और इनकी कूख लगी पड़ी है जो नंदी हैं। तो जितने भी दर्शक फिलहाल जुड़ रहे हैं, नीचे स्कैनर दे रखा है भाई, बेजुबान के लिए, बेसहारा की मदद के लिए स्कैनर दे रखा है। नरवाना की यह गौशाला है, कोई भाई आके मदद करना चाहे तो आके मदद कर सको हो। शामी तो हम देखोगे तो वह तूड़ी भाई खुले में पड़ी है, कदे भी थोड़ी बारिश आ उसमें सड़ जे है। न्यू है अमित भाई? बिल्कुल जी। वो सामने तूड़ी है जिसका टेम्परेरी इंतजाम किया हुआ है, कोई शेड नहीं है। कोई शेड नहीं है जी। शेड तो सबसे पहले इनका आगे बारिश का मौसम आने वाला है जी। गर्मी तो फिर भी पेड़ के नीचे कट गई, अलग बारिश कैसे आएगी जी? बारिश के बाद ठंड भी आएगी, फिर बड़ी मुश्किल होगी, फिर मच्छर होंगे जी, गौवंश में बीमारी फैलेगी जी। तो सबसे पहले अपील तो हमारी उन है भाई जो कमेटी कड़े तोड़ने लग रहे हैं, जो समाज सेवी बने अंड हैं, उन तक अपील है कि ये जो बेजुबान है, दिखाइए रहे, ये जो बेजुबान है आदमी तो फिर भी अपना प्रबंध कर ले है किसी न किसी तरह, लेकिन ये लाचार बेबस जो बेजुबान है, इनकी व्यवस्था इन गौ भक्तों ने यदि करी है तो इनकी मदद करने की बजाय दूना हुक्म डिकड़े तोड़े जान लग रहे हैं। नुका बोले हम तो इस नंदीशाला नार तक ठुआवांगे और चाहे हम खड्डे खोदा, इतनी तक बात होने लग रही है। बिल्कुल जी, न्यू बात है भाई। हाँ जी कहते खाली करामा गाड़ी है जी साडी आड़ी आड़ी ला रखे जी। हाँ
परसों भी आए थे यहाँ पर, 2 आदमी धमकी दे के गए, भाई इसको खाली करो, 2 दिन का टाइम दे वहाँ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है भाई इस देश का, जिस देश ने गौ सेवा के दम पे विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाया हो, और भाई जिसका घर में 1000 गौ होया कर दी उसको नंद की उपाधि मिला कर दी, उसको नंद की उपाधि मिला कर दी, जिसका घर में हजारों गौ होया कर दी। और आज गौ रखना तो दूर की बात है, अमित भाई पर के गौ भक्ता पर के अगर कोई आवाज उठावे है या फिर गौ भक्ता खातर कुछ काम करने लगे है तो उसके सहयोग करना तो बाढ़ में गया, उल्टे खुट्टे और ठोके हैं। उनका तो न्यू फड़का हुआ है, कदे नंदी दूध देने लग जे, दिखा दे भाई, सारे दिखा दे, कोई सा दूध कौन दिंदा। गणखरे जो उसका समाज सेवा का चोला उठ रहे नहीं, गणखरे तो नहीं सोचते होंगे अगर 5-5 लीटर दूध तो देने होंगे। दिखा दे इनके थन, दिखा दे भाई, कदे किसी का न्यू फड़का हुआ है अगर भाई यहाँ दूध देने होंगे, दूध बेच कर अमित भाई बिरान के 1 करोड़पति हो जाएगा। तो फिलहाल ये देख सको सारे के सारे नंदी हैं, कदे किसी के न्यू बैम रहो है अगर भाई इनके डोका काट गए और अमित भाई करोड़पति हो गया होगा। अमित भाई कई जनों तो नहीं सोचता हूँ भाई 5-5 लीटर दूध तो देंदे होंगे। हाँ बिल्कुल जी, फड़का लोग भड़का रहा है जी। तो बाल्टी ले लेके आ जाओ भाई, अपनी बाल्टी लेके और आ जाओ, इनके नीचे बैठ जाओ, बेरा पड़ जाएगा कितना दूध देवे। ये दूध देवे के लात मारा है, न्यू भी बेरा पड़ जाएगा। और लात खा खा चुकर सेवा का होने लग रही है। कित गए हो भाई? हाँ वो देखो चाल पड़े भाई, कितने तो सूचना मिली होगी। अच्छा तो फिलहाल ये तस्वीर है भाई, और ये गौ भक्त जिन्होंने गौ सेवा का, नंदी सेवा का बीड़ा उठाया है, तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उनका अपील है अगर भाई सहयोग भी करो, योगदान भी करो, और वो जो समाज सेवा का चोला एंड ओढ़ के और जो डिगड़े तोड़े हैं, जो इस काम में बाधा बने हैं, उन तक समझाओ भाई, प्यार तो समझाओ, क्योंकि बेजुबान गौ के जाए ये किस जानवर है। और जब ये खुले छोड़ दिए तो फिर वह बात है 3 मौत पहले होगी इसमें निर्माण में, इसे वजह तय। और ये खुल ध्यान देंगे फिर नुकसान करेंगे भाई, फिर नुकोंगे पकड़ो इन्हें। जान माल की आनी होती है, जिनके जो खागड़ है सड़क पर लड़ा है तो जान माल की आनी तो होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कॉलोनी में रास्ता चेंज कर लेते हैं जी, कॉलोनी में अगर आगे खागड़ आ रहा ना तो उस गली में जाने के लिए ऊपर से घूम के आ जाते हैं, इतना डर देश थी जी। बिल्कुल दिखा दे भाई एक बार, फिर कैमरामैन फोकस करो, दर्शकों का पेटा बढ़ना जरूरी है। कदे खाम खाई नहीं सोचा है कि भाई ये गऊ है और ये दूध देंदी होंगी और उसकी वजह से अमित भाई या इनकी जो टीम है जो तो मौज ले रही होगी, उल्टा बाहर तो दूध मंगाना पड़ा है। और कुछ कहना चाहोगे अमित भाई? ये नंदी की सेवा नहीं कर रहे है। शहर में कोई भी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई भी पशु हो, कोई भी आदमी बीमार हो, उसका भी इलाज करवाते हैं जी इधर ले आके। ये तो एक तरह से नंदीशाला नहीं, ये मानवशाला है भाई। यहाँ मानवीय मूल्यों की रक्षा करी जाओ, सबसे बड़ी बात यह है। एक अग्रवाल समाज में एक बंदे के कीड़े पड़ गए थे जी, उसका भी इलाज कराया भाई ने, उसका संस्कार भी, अभी डेथ हो गई जी उसकी। अच्छा। अभी उसका संस्कार भी करवाया। मानो अपने पास कुत्ते भी हैं जी, जिनकी लात काट के जो स्टेशन आ गया पास में, अच्छा। ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, उनको सबका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। सीधी सी बात है भाई, मानवीय जो मूल्य है उनकी रक्षा का टेंडर जो है इन गौ भक्ता ने ले रखा है। इसमें जिस भाई पे जितनी भी मदद हो सके, नीचे स्कैनर दे रखा है भाई, स्कैनर के जरिए जितनी भी ज्यादा मदद हो सके उतनी ज्यादा मदद करो, ताकि बारिश से पहले आड़ा कोई साइड का निर्माण हो सके। और आगे जो इनका जो चारा बीज है, बीज का खराब हो जाए, सड़ा है, उसका भी कोई ना कोई प्रबंध कराया जा सके। तो जितने भी दर्शक है वीडियो ने जी लगा शेर, सवा शेर, गब्बर शेर और बब्बर शेर करो। और भाई ये जो समाज सेवा का चोला ओढ़ के जो लोग वो कम डिकड़े तोड़ने का काम कर रहे हैं वो बाज आ जाओ, क्योंकि इनका पाप से दगा। ये जो नंदी है, गऊ के जाए हैं, इनकी जो आह लिकड़ेगी उसका जो पाप है उस तक क्यों कर बचोगे। सब तो बड़ी बात तो यह है। तो इन तस्वीरों पर छोड़ा भाई, वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो। अरे घर में गऊ तो कौन बांध सकते, कम से कम इनने जो बांध ली उनकी सेवा की जिम्मेदारी तो ले लो कम से कम। इसी सोसाइटी बन गई जिसमें नियम कायदे कानून बना दिए। अभी कुत्ता तो रख सको लेकिन गाय नहीं रख सकते, क्यों भाई अमित भाई? इसे नियम बना रखे हैं, बोला भाई कुत्ते तो रख सको लेकिन गऊ नहीं रख सकते। तो इस तरह के नियम कायदे कानून लालनता है ऐसे समाज को जहां इस तरह के कानून बन दो। तो कर दो भाई वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो शेयर। जो हमारे पास कोई भी सूचना आती है किसी मानव की या किसी आदमी या और कोई सूचना आती है, हम कोई जाति धर्म किसी का कुछ नहीं देखते। ये नरवाना शहर अग्रवाल परिवार का शहर है। अब शहर के अंदर 2 आदमी के कीड़े पड़े हुए थे, दोनों ही अग्र परिवार से थे। बता दिया था भाई ने। हाँ, और उनका मकान भी हमने लोगों की सहायता से बनवाया। और उसके बावजूद शहर के अंदर जब हम रहे एम्बुलेंस है हमारी,
कोई भी एक्सीडेंट हो, केस कुछ भी हो, यानी तो कि कोई भी गऊ का जाया या फिर गाय कहीं एक्सीडेंट का या कोई भी जीव जंतु है कोई भी जीव लॉकडाउन जंतु में है। भी है जी एक टाइम का 1600 खाना डेली देते थे जी। एक बहुत बड़ी बात है 1600 खाना उपलब्ध करना जी ये देखो भाई फिलहाल भी लॉकडाउन में। दिखाइए एक मिनट। ये देखो फिलहाल इन पर जिसी भी व्यवस्था पूग पा रही है, चाहे वो नमक की बात है, खोर में चारा जिससा इन पर पूग रहा है, तो मतलब लगातार जो है वो डालने लग रहे हैं। तो कर दो भाई वीडियो ने जिला के शेयर, ताकि इस नंदीशाला की, इस मानवीय ठिकाने की रक्षा उसके और सुरक्षा उसके कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।